first we are going to understand introduction to the hypersensitivity. So it is an increased reactivity or sensitivity by the animal body to an antigen to which it has been previously exposed. So hypersensitivity मतलब क्या? It is a increased reactivity or sensitivity by the animal body to an antigen to which it has been previously exposed. These synonyms are also used for the allergy. Hypersensitivity is based on the positively transferred by antibodies or by specific immune lymphoid cells. जो hypersensitivity है totally based है like positively transferred by antibodies or by specific immune lymphoid cells. Mostly adopted classification is by Coombs and Gell classification for the hypersensitivity. Here they have given like four types of hypersensitivity. Type first, which is immediate reaction. Type second, which is antibody mediated cytotoxic reaction. Type third is the immune complex mediated reaction, and type fourth is the delayed type of hypersensitivity reaction. तो अब हम पढ़ेंगे causes and the mechanism and type of hypersensitivity. तो कॉजेज क्या है? तो पहले थे एटोइम्यूनिटी. एटोइम्यूनिटी मतलब क्या? हमारे बॉडी के एंटीजन खुद के बॉडी के साथ रिएक्ट होते हैं. सेकेंड रिएक्शन है अगेंस्ट माइक्रोब. जो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स आती हैं उनके अगेंस्ट रिएक्शन जब होती है तब हाइपर सेंसिटिविटी का निर्माण होता है. रिएक्शन अगेंस्ट नॉन माइक्रोबियल एनवायरमेंटल चेंजेस. जब हमारे बॉडी में कोई भी नॉन माइक्रोबियल एनवायरमेंटल चेंजेस आता है तब हाइपर सेंसिटिविटी होती है. ये तो हुए कॉजेस. अभी देखेंगे मैकेनिज्म एंड टाइप्स. पहला आता है टाइप फर्स्ट, दैट इज इमीडिएट रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हालांकि जो एंटीजन्स है जैसे कि हनी बीज हो गए या फिर प्रोटीन हो गए, ये जो एंटीजन्स है, ये एंटीजन जब हमारे बॉडी में आते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तहत, तो पहली दफ़ा जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटीबॉडी ई. एंटीबॉडी ई हमें याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. एंटीबॉडी ई इज इन्वॉल्व इन द इमीडिएट रिएक्शन, दैट इज टाइप फर्स्ट रिएक्शन एलर्जी. तब एंटीबॉडी ई सिंथेसिस होती है, तब एंटीबॉडी ई से ये एंटीजन जाके रिएक्ट होता है. तब एंटीबॉडी ई मास सेल या फिर बेसोफिल मास सेल या फिर बेसोफिल सेल्स जाके बाइंड होती है थ्रू द एफसी रीजन. ओके, एंड दिस इज स्टोर्ड एज अ मेमोरी. जब फिर से सेकेंड दफ़ा जब सेम एंटीजन सेकेंड दफ़ा बॉडी में आता है और वो जाके जब मास सेल या फिर बेसोफिल सेल से बाइंड होता है थ्रू द एंटीबॉडी ई, तो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हो जाता है बिकॉज दिस मेमोरी इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन आवर सेल. सो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग जो मास सेल है वो मास सेल क्या करता है? मेडिएटर्स रिलीज करता है. फॉर एग्जाम्पल हिस्टामाइन. तो मेडिएटर रिलीज करने की वजह से यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव निर्माण होती है और यहाँ पे एडेमा या फिर स्किन डिसऑर्डर या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए इमीडिएट रिएक्शन. इसमें याद क्या रखना है? इसमें एंटीबॉडी ई इज इन्वॉल्व, ये याद रखना है. मास सेल और बेसोफिल सेल्स आर इन्वॉल्व, ये याद रखना है. यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, ये भी याद रखना है. एंड रिलीज ऑफ मीडिएटर, कौन कौन से मीडिएटर रिलीज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हिस्टामाइन रिलीज होता है. अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकेंड, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन. इसमें क्या होता है? इसमें जब हम पेनिसिलिन इंजेक्ट करते हैं तो पेनिसिलिन जाके रेड ब्लड सेल्स को बाइंड होता है, यहाँ पे दिख रहा है. ओके, तो यहाँ पे आके एंटीबॉडी स्टिमुलेट होता है. तो यहाँ पे खास करके एंटीबॉडी जी स्टिमुलेट होता है. एंटीबॉडी जी पेनिसिलिन को आगे बाइंड होता है. ओके, जब एंटीबॉडी पेनिसिलिन को बाइंड होता है तो पेनिसिलिन इसका फ़ायदा उठाता है और एंटीबॉडी के तहत इस आरबीसी को मार देता है, उसका लाइसिस कर देता है. तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन. हमें यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे कौन सी सेल मरती है एंड कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? तो एंटीबॉडी जी. टाइप थर्ड रिएक्शन इज द इम्यूनी कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शन. यहाँ पे हमारे बॉडी में कोई भी जब एंटीजन आता है तो उसको एंटीबॉडी जाके बाइंड होती है. तो एंटीबॉडी जब बाइंड होती है तो तब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है. हालांकि वो कॉम्प्लेक्स सेटल हो जाता है वेसल वॉल्स में, जैसे कि किडनी के मेम्ब्रेन में एंड ऑल दैट स्टफ. तब वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन इंड्यूस करता है बाय बाइंडिंग विद C3 एंड C5 मॉलिक्यूल्स. इसको बोलते हैं इम्यूनी कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शन. तो टाइप फोर्थ रिएक्शन उसको है डीलेड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन. यहाँ पे जो हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है वो डीले हो जाती है. क्यों होती है? चलो देखते हैं. Heptane's carrier complexes are bound by APC, antigen presenting cells of the skin, which then migrates to the lymph node. That is, after 10 to 14 days, they will show the reaction. But if individual re-exposed to the heptane antigen specific T cell, they again migrate to skin where they accumulate and proliferate, and they will show
the inflammation, all that stuff. This is known as a delayed hypersensitivity reaction. So this is all about the type second, type third, and type fourth hypersensitivity reaction.